नमस्कार, आप सभी का स्वागत है वी न्यूज़ के इस वीडियो में। बता दें आपको, बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने गृह जिले छतरपुर पहुंचे और गुरुवार की देर रात वह छतरपुर पहुंचे, जहां पर उन्होंने गल्ला मंडी स्थित रामचरितमानस मैदान में जो रामलीला का आयोजन है उसका शुभारंभ किया। तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जब रामचरितमानस मैदान पहुंचे तो यहाँ पे भक्तों का सैलाब देखते ही बनता है। और यहाँ पर उन्होंने मंच पर पहुंचकर सबसे पहले भगवान विष्णु की आरती की और उसके बाद राष्ट्रगान गाया है। बता दें आपको कि जिस तरीके से उन्होंने पिछले दिनों एक स्टेटमेंट दिया था और ये साफ कर दिया था कि धार्मिक स्थलों पर राष्ट्रगान होना बेहद जरूरी है, इसी को ध्यान में रखते हुए पहली बार देश में किसी जगह पर पहुंचकर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने खुद राष्ट्रगान गाया। इसके साथ ही यहाँ पे मौजूद हजारों की संख्या में भक्तों ने भी राष्ट्रगान को दोहराया है और ये सावधान की मुद्रा में आप देख सकते हैं कि सभी लोग राष्ट्रगान करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये देश में पहली बार हुआ है, वो भी उनके गृह जिले छतरपुर में, जब बागेश्वर धाम के महाराज पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री धार्मिक आयोजन में पहुंचे और उन्होंने राष्ट्रगान करवाया है। इसको लेकर अब पूरे देश में एक जो मैसेज है वो अलग ही गया है। और यहाँ पे बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा था कि चाहे गिरजाघर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो या तमाम वो स्थान हो जो धार्मिक स्थल हैं, वहाँ पर आरती के बाद राष्ट्रगान होना चाहिए। इसलिए उन्होंने अपने गृह जिले से इस बात की शुरुआत की है और इस दौरान मीडिया कर्मियों से बात करते हुए उन्होंने क्या कहा, सुन लीजिए। राम से ही राष्ट्र है और राष्ट्र से ही प्रभु राम है। राम ही राष्ट्र है और राष्ट्र ही प्रभु श्री राम है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इसलिए राष्ट्र भक्ति के प्रति प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है अपना समर्पण दिखावे और भारत के गिरजाघरों में, मस्जिदों में, देवालय, मंदिरों में हमारा ऐसा मानना है राष्ट्रगान गाया जाना चाहिए। सप्ताह में एक बार तो कम से कम बजना ही चाहिए ताकि राष्ट्र के प्रति कर्तव्य के लिए हम एकजुट रहें और राष्ट्र भक्ति दिलों में भरी रहे। तो ये तस्वीरें आप लोगों ने देखी कि रामचरितमानस मैदान में उन्होंने राष्ट्रगान करवाया है और यहाँ पे रामलीला का मंचन होना था, उसके पहले आरती हुई तो आरती का भी उन्होंने आनंद लिया। उसके बाद सभी भक्तों से ये भी कहा है कि रामलीला का आनंद लेने के लिए रोज़ाना की संख्या में सभी लोग पहुँचें और रामलीला का आनंद लें, स्थानीय कलाकारों का उत्साहवर्धन करें। इसके साथ ही वह अगले कार्यक्रम को लेकर महोबा रोड स्थित जान रायटोरिया मंदिर पहुँचे, जहाँ पर अष्टधातु से निर्मित हनुमान प्रतिमा जो 51 फीट की बन रही है, उसमें अंतिम आहुति बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने दी है। यहाँ पे महंत भगवान दास सिंगारी भी मौजूद रहे। इसके साथ ही यहाँ पे शहर के अनेक जो हनुमान भक्त हैं वो रात के वक्त पहुँचे हुए थे, जिन्होंने यहाँ पे जो महाराज हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, उन्होंने आहुति दी है। उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इसके साथ में उन्होंने यहाँ पर जान रायटोरिया मंदिर को लेकर मीडिया के कैमरे पर क्या जानकारी दी है, सुनिए जरा। आज यहाँ पर 51 फीट के जो हनुमान जी महाराज बन रहे हैं उसकी पूर्णाहुति के जो विग्रह है जिसके लिए सभी कारीगर लगे, उस उन्होंने पूज्य महाराज जी श्री हमारे छतरपुर की एक विभूति पूज्य श्री सिंगारी जी महाराज जी की आज्ञा हमें लगी। जान रायटोरिया में आकर के हमने हनुमान जी महाराज के मुखारविंद के लिए वह आहुति डाली। हमारा मन अति प्रसन्न है, हमारा छतरपुर अद्भुत है। आने वाले दिनों में छतरपुर में जान रायटोरिया में एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया जाने वाला है, जो छतरपुर बुंदेलखंड का महाकुंभ जैसा ही नजारा होगा। सभी संत महंत, निर्मोही अखाड़ा के सभी साधु महात्मा, चूंकि पूज्य महाराज जी निर्मोही अखाड़ा के साधु महाराज है, निर्मोही अखाड़ा के साधु है। और प्रसन्नता की बात यह है कि जिस अखाड़े से आप हैं उसी अखाड़े से हमारे दादा गुरु जी भी रहे और आपके समय पर हमारे दादा गुरु जी एक साथ दीक्षा लिए थे। इसलिए हमारा जान रायटोरिया के प्रति बहुत समर्पण है। इसलिए इस गद्दी को संभालना है आगे चल के। जिम्मेदारी आपको मिली जी, आज्ञा लगी महाराज जी की, सेवक बन करके सेवा करें। धन्यवाद। तो इस तरीके से आप लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से जाना कि बागेश्वर धाम के महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने गृह जिले में गुरुवार को जब पहुंचे तो यहाँ पे किस तरीके के कार्यक्रम हुए हैं और उनको इनकी एक झलक पाने के लिए भक्तों का सैलाब लगातार देखा जा रहा था।
बागेश्वर धाम से जुड़ी हुई हर खबर, हर जानकारी हम वी न्यूज़ पर आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन पर जरूर बताइए। इसके साथ ही बागेश्वर धाम के महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के राष्ट्रगान वाले बयान को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स पर बताना ना भूलें। इसके साथ ही हर अपडेट के लिए जुड़े रहें वी न्यूज़ के साथ। चन्नूलाल का प्रतिष्ठान कलश ट्रेडर्स कॉलेज तिराहा छतरपुर लेकर आया है सागर संभाग का पहला हाईटेक मॉड्यूलर किचन डिजाइन, जो कि आधुनिक मशीनों द्वारा की जाती है, जिसमें आपका किचन बनेगा बेहद खूबसूरत। घर के ओपन एरिया में स्टील, लोहे, WPC प्लाई एवं ACP सीट कटिंग के अलावा सभी प्रकार की CNC कटिंग हाईटेक मशीनों द्वारा की जाती है। इसके साथ ही अब घर के भारी दरवाजे भूल जाएं और लोहे एवं स्टील डिज़ाइन से हल्के एवं हाईटेक दरवाजे हम लगाते हैं। घर की इंटीरियर डिज़ाइन में उपयोग होने वाली हर एक सामग्री हमारे यहाँ बनाई जाती है, जो कि छतरपुर जिला ही नहीं बल्कि पूरे सागर संभाग में एकमात्र है। तो देर किस बात की, अपने घर को खूबसूरत बनाने के लिए आज ही हाईटेक डिज़ाइन देखने एवं पसंद करने के लिए संपर्क करें कलश ट्रेडर्स कॉलेज तिराहा छतरपुर। हमसे फ़ोन पर संपर्क भी स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर किया जा सकता है।